शिका पाठक, आपको सीधे ले चलते हैं प्रियंका गांधी के संबोधन में क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए। इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। बैठो। देखिए, सबसे पहले मैं आपके काम की बात करती हूं। कुछ घोषणाएं हैं हमारी पार्टी की, वो पढ़ के सुनाती हूं, उसके बाद अपना भाषण शुरू करूंगी। हमारी जो घोषणाएं हैं उसमें मेरी बहनों, आपके लिए हर महीने 1500 रुपए सीधे आपके खाते में डाले जाएंगे। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2600 रुपए होगा। धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपए होगा। मेरे किसान भाइयों, जब कमलनाथ जी की सरकार बनी थी, 15 महीनों के लिए वो सरकार रही, उसके बारे में बाद में चर्चा करूंगी, लेकिन उस समय इन्होंने किसानों के कर्ज माफ करने का काम शुरू किया था। उस काम को हम पूरा करेंगे। सरकार बनेगी तो किसानों का कर्ज माफ फिर से होगा। 100 यूनिट बिजली बिल आपको माफ होगी। 100 यूनिट बिजली बिल आपको माफ होगी और 200 यूनिट बिजली बिल आधी मतलब हाफ की जाएगी। पुरानी पेंशन मध्य प्रदेश में लागू होगी। गैस का जो सिलेंडर है वो आपको 500 रुपए में दिया जाएगा। 5 हॉर्स पावर की सिंचाई की बिजली आपको मुफ्त मिलेगी। ओबीसी वर्ग के लिए 27% आरक्षण किया जाएगा। प्रदेश में जाति जनगणना कराएंगे। 2 लाख सरकारी पद जो आज खाली पड़े हैं उनको भरने का जल्दी से जल्दी प्रयास होगा और प्रतियोगी परीक्षाओं में 100% आपको जो उसका शुल्क होता है 100% उसमें आपको छूट मिलेगी। आपके परिवारों सहित 25 लाख रुपए तक बीमा मिलेगा और 10 लाख तक दुर्घटना बीमा मिलेगा, ताकि आपका इलाज मुफ्त हो सके इस बीमे से। दलित, आदिवासी, ओबीसी वर्गों के लिए जो खाली पड़े बैकलॉग हैं, जो पद खाली हैं और जिनका बैकलॉग पूरा नहीं किया इस सरकार ने, उसको पूरा किया जाएगा। पढ़ो और पढ़ाओ योजना हम कराएंगे। उसमें मध्य प्रदेश के बच्चों को कक्षा 1 से कक्षा 12 तक निःशुल्क शिक्षा मिलेगी, लेकिन 1 से 8वीं कक्षा तक 500 रुपए दिए जाएंगे हर बच्चे को और 9 से 10वीं कक्षा तक 1000 रुपए दिए जाएंगे हर बच्चे को और 11वीं से 12वीं तक 1500 रुपए दिए जाएंगे प्रति माह, और ताकि उनको और सुविधा हो और जो पढ़ाई के लिए उनको खरीदना पड़े, जो सब छोटी मोटी चीजें हैं वो कर पाए। देखिए, आपकी जो ये धरती है, रीना जी बता रही थी कि यहाँ का सबसे सुप्रसिद्ध मंदिर उल्टे हनुमान जी का मंदिर है कि नहीं? बहनें, आप जाती होंगी, जाती हैं? देखिए, रामायण की एक कथा आपको मालूम होगी, जहां अहिरावण ने एक चाल चली और राम जी और लक्ष्मण जी का अपहरण कर लिया। छल से दोनों को पाताल लोक ले गए। हनुमान जी पाताल लोक गए उनको वापस लाने के लिए। उन्होंने अहिरावण का पराजय किया, उन्हें हराया और राम जी लक्ष्मण जी को अपने कंधों पर रख के वापस ले आए। इस कथा का एक मुख्य संदेश है। क्या संदेश है ये? कि जब अन्याय होता है तो हमें उस अन्याय से लड़ना चाहिए। जब ऐसा राज होता है जिसकी कुनीतियों से नुकसान होता है जनता का, तो हमें उसका प्रतिकार करना है। यही मुख्य संदेश है रामायण का भी और रामायण का इस कथा का भी। तो देखिए, यहां सावेर आकर ये कहना जरूरी है कि 2018 में
आपने एक सरकार चुनी। लोकतंत्र है इस देश में। जो सरकार आपने चुनी वो आप ही की बनाई हुई सरकार थी। और जिस तरह से अहिरावण ने भगवान राम और भगवान लक्ष्मण के साथ छल किया, उस तरह से आपके साथ भी छल हुआ। कुछ बहुरूपियों ने छल कपट करके आपकी सरकार का अपहरण किया। आपकी सरकार चोरी की, मतलब चोरी कर ली। आपका लोकतंत्र चोरी कर लिया और उसे भ्रष्टाचार लोक में ले गए। अब उसे वापस कौन लाएगा? अगर आप हनुमान नहीं बनेंगे आज के दिन में, तो यहां से जो छल शुरू हुई, आपकी धरती से जो छल शुरू हुई, जिसकी वजह से आप 3.5 साल और एक ऐसी सरकार को भुगत रहे हैं जिसे आपने चुना ही नहीं, जो खरीद फरोख्त से बनी है, रिश्वतखोरी से बनी। अगर आप इस स्थिति को ठीक नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आज इस मौके पर अगर आप हनुमान जी की तरह खड़े नहीं हो जाएंगे और आप अपने लिए ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? देखिए, ये जो असूल, जो परंपराएं रामायण के समय से हमारे देश में चल रही हैं, उनको आप सब अच्छी तरह से समझते हैं। आप जानते होंगे कि महात्मा गांधी जी के जो असूल थे, जिन पर आजादी की लड़ाई लड़ी गई, वो भी यही असूल थे। जब महात्मा गांधी जी को गोली लगी और वो जमीन पे गिर गए, तो उनके मुंह से क्या लफ्ज निकले? हे राम, हे राम, हे राम। क्योंकि महात्मा गांधी जी उन्हीं असूलों पर जिए जिन पर श्री राम जी जिए थे। अब आप सोचिए, भगवान राम के पिताजी ने